बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के टेलीविज़न TRT को इंटरव्यू दिए है जो तकरीबन 40 मिनट पर मुहित है। इस इंटरव्यू का खुलासा आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत की वजह से आलमी प्रेशर में है। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका पाबंदियां लगाने की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट क्यों करता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को ताउन क्यों कर रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत क्यों जारी है? इन तमाम मामलात पर ना सिर्फ अमरीका को बल्कि यूरोप को, भारत को, ईरान को, ताजिकिस्तान को और दीगर मुल्कों को काफ़ी एतराज़ात हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया है और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के हवाले से जो नज़रिया है उसकी खुलकर वजाहत की है। नाज़रीन, तुर्की के सहाफ़ी ने पाकिस्तान से सवाल किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से सवाल किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहा है? क्या पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करने जा रहा है? इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से अफगान तालिबान को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को तालिबान के साथ ताल्लुकात रखना होंगे, तालिबान के लिए दरवाजे खोलना होंगे, अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए दरवाजे खोलना होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुलकर यह भी कहा है कि अमरीका भी एक दिन ज़रूर अफगान तालिबान को तस्लीम करेगा। अगर तालिबान को इस तरह से साइडलाइन किया गया या दीवार से लगाया गया तो इससे नुकसान दुनिया के अमन को होगा। लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दोबारा बदअमनी हो, दोबारा दहशतगर्दी हो, दोबारा जारियत हो और दोबारा यहाँ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने खुलकर यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ अच्छे तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जब से आज़ादी हुई है उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। आज़ादी पाकिस्तान से पहले भी तारीख़ी ताल्लुकात थे। लिहाजा पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान की आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया गया कि अमरीका और पाकिस्तान के अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। अमरीका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अभी तक फ़ोन भी नहीं किया। दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी को वाइट हाउस की दावत दी गई है और वाइट हाउस के साथ काफ़ी मामलात तय वाइट हाउस ने भारत के साथ काफी मामला तय किए हैं। इस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि दरअसल अमरीका अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त के बाद एक काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी दबाव में है। बिलखुसूस अमरीकी सदर जो बाइडन वो इस वक्त काफ़ी दबाव में हैं, काफ़ी उनके ऊपर बर्डन है, बोझ है। अमरीका को बड़ा धचका लगा है अफगानिस्तान की शिकस्त से, इस वजह से शायद उनके पास वक्त नहीं है, वो प्रेशर से नहीं निकल पा रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने जो अमरीका की जानिब से पाबंदियों की धमकियाँ हैं या अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिए हैं अमरीका को कि धचका आपको लगा है, शिकस्त आपको हुई है, प्रेशर में आप हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से इतना बड़ा दलेराना मौक़िफ़ शायद कभी बयान किया गया हो जितना कि अब बयान किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाए और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात ना लगाए, बल्कि अपनी गलतियों को देखे कि उन्होंने 3 लाख अफगान फ़ौज को ट्रेन किया, जो अफगान फ़ौज तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमरीका और यूरोप जैसे मुल्कों ने तैयार की, लेकिन वो शिकस्त खा गई। शिकस्त किस वजह से खाई है उन्होंने और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अमरीका इस पर गौर करे, पाकिस्तान को इल्ज़ामात ना लगाए। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। हम जब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत हो, हमारा मतलब ये नहीं है मखलूत हुकूमत से कि उसके अंदर उन तमाम लोगों को
शामिल करें तालिबान जो तालिबान के मुखालिफिन हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसी हुकूमत हो जो मुस्तहकम हुकूमत हो, जिसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, अमन आए, इस्तेहकाम आए। अब वो तालिबान अगर उसको पूरा कर रहे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हम तालिबान पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह भी खुलकर इस इंटरव्यू के अंदर कहा है। इससे ये तमाम इल्ज़ामात रद्द हो जाते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, मदाखलत कर रहा है। तालिबान इससे नाराज़ हैं। हालांकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान की हुकूमत हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रही है, बल्कि अमन की जो कोशिश है उसके लिए वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिस पर हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा काम जो एक और सवाल किया गया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उसके जवाब में ये बात कही कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ रही है कि अफ़गान कौम ने, बिलखुसूस जो पश्तून या पख्तून कौम है, इन्होंने कभी भी बैरूनी कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया है। इनकी हिस्ट्री ये बताती है। और बिलखुसूस जब कोई कब्ज़ा करने वाला, जब कोई जारियत करने वाला मुल्क काफिर हो तो उसके ख़िलाफ़ तो ये किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए अब दुनिया को सीख लेना चाहिए कि आइंदा अफ़गानिस्तान के अंदर मदाखलत ना हो और ना ही जारियत कोई करे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और यूरोप की जो शिकस्त हुई है, इसके बाद सर्द जंग की जो कोशिशें हो रही हैं, अमेरिका और भारत के दरमियान राबते हो रहे हैं चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इत्तिहाद और ब्लॉक बनाने के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया पहले ही सोवियत यूनियन और अमेरिका की सर्द जंग को भुगत चुकी है, लिहाजा अमेरिका चाइना के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ सर्द जंग की कोशिश ना करे, इससे दुनिया को काफ़ी नुकसानात होंगे। उन्होंने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और कई बार उनके राबते भी हुए हैं और आइंदा भी राबते होंगे, और अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान चाइना मिलकर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों की भी मजम्मत की है और कहा है कि अमेरिका ने 480 से ज़ायद ड्रोन हमले किए हैं, जिससे 79 लोग ही कत्ल हुए हैं। इसके अंदर बहुत कम टारगेट अपने हदफ तक गए है, वरना अमूमन इसके अंदर आम लोग मारे गए हैं। लिहाजा अमेरिका को अपने इन रवैयों पर आइंदा के लिए गौर करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की फ़ौज की भी तारीफ़ की है और कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बहादुर तरीन फ़ौज है। दुनिया की कोई फ़ौज ऐसी नहीं है जिसको इतना तजर्बा काउंटर टेररिज्म में हासिल हुआ हो जितना पाकिस्तान को हासिल हुआ है। अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जंग के असरात आए हैं, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लिहाजा पाकिस्तान की एक डिसिप्लिन और बहादुर फ़ौज है, इस पर उंगलियाँ उठाना अमरीका और यूरोप की जानिब से क़तन दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो कलदम TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इस पर भी खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और कहा है कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर जंग इसलिए आई क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी कि फैसला करो कि पाकिस्तान तो हमारे साथ है या फिर पाकिस्तान तालिबान के साथ है। तो उस मौके पर जो हमारा गलत फैसला था उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब जो अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमले किए, पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया, इसकी वजह से कलदम TTP जैसे लोग पैदा हुए और इन्होंने हिमायत लेकर पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमले किए। चूँकि इमरान खान ने कहा कि चूँकि वो मिलिट्री सोल्यूशन पर यकीन नहीं रखते हैं और आज भी ये बात कहते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, तो इसलिए हम तहरीक तालिबान के बाज़ ग्रोहों से राबते कर रहे हैं, मुज़ाकरात हमारे हो रहे हैं, तालिबान इसमें हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और तालिबान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन हो और पाकिस्तान के अंदर अमन आए। तो इसलिए हम मिलकर ताउन कर रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अंदर ताउन किया और अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कलदम तहरीक तालिबान को दावत दी है कि अगर वो हथियार फेंक दें, माफ़ी मांग लें, तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे और साथ साथ उन पर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके लोग रिहा कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हुई है, इस दहशत गर्दी के पीछे जहां अफगानिस्तान की NDSA खुफिया एजेंसी थी, वहीं भारत की रॉ एजेंसी भी इसमें बराबर की शरीक रही है, जिन्होंने तहरीक तालिबान जैसे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन से फ़ायदा उठाते हुए अपने मुल्क के अंदर भी मुकम्मल अमन करेगा और इन कलदम तंजीमों को समझा रहा है कि वह हथियार डाल दें और पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब शहरी बनकर पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं।
नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान को सराहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर अमन के लिए तहरीक तालिबान को माफ़ी का ऑप्शन दिया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। जिस तरह से तहरीक तालिबान के साथ राब्ते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की हुकूमत है वो जो अस्करियत पसंद अलहदगी पसंद बलोच हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है ताकि वो भी हथियार डाल दें। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद TTP, BLA और दाइश और दीगर गिरोह वो परेशानी के आलम में हैं और उनकी ताकत टूट कर रह गई है। भारत ने उनसे हाथ खींच लिए है और अब पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठाकर जो अलहदगी पसंद हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो भी हथियार डाल दें। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो इंसानी हकूक़ के हवाले से भारत के अंदर वायलेशन हो रही है इस पर भी खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किए हैं कि 9 लाख से ज़ायद फ़ौजें कश्मीरियों को जुल्म के अंदर धकेले हुए हैं और कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं, खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया अफ़गान तालिबान से तो मुतालबा करती है कि वह इंसानी हकूक़ की पासदारी करें, लेकिन दुनिया को यह नज़र नहीं आता कि कश्मीर के अंदर मोदी और हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत कितना जुल्म कर रही है। इस पर दुनिया का दोहरा रवैया और दोखलापन इंतहाई अफसोस की बात है। इस पर अमेरिका को और दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों को इस पर गौर करना चाहिए। मजमूई तौर पर नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इंटरव्यू अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आज का एक शानदार इंटरव्यू रहा है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बाहमी ताल्लुकात को खुलकर तस्लीम किया है और कहा है कि दुनिया के साथ राबते हैं कि दुनिया भी तालिबान को तस्लीम करे और पाकिस्तान इसके लिए रोल प्ले कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कई टेलीविज़न को इंटरव्यू दे चुके हैं, अमेरिका के टेलीविज़न को इंटरव्यू दिए गए हैं और रशिया का टेलीविज़न RT को इंटरव्यू दिया गया है और इसके अलावा BBC इंग्लिश को इंटरव्यू दिया गया है और अब दुनिया के दीगर इदारे भी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह अमन होगा और पाकिस्तान के अंदर भी अमन होगा और इन दोनों मुल्कों के अंदर अमन से मुसलमानों को, इस्लाम को और यहाँ पर बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों को अमन मुयस्सर आएगा और अमेरिका और कुफरिया ताकतों की शिकस्तें, जो कुफरिया ताकतों की जो साजिशें हैं, इंशाअल्लाह वो नाकाम और बर्बाद होंगी। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।